कहानी की शुरुआत में हम बनी नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने अंकल को परेशान कर रहा था। तभी अचानक से एक घोड़ा गाड़ी बहक कर उसकी ओर आने लगी। लिन बनी को बचाने के लिए दौड़ा। घोड़ा गाड़ी में से एक बॉक्स उछलकर उसकी पीठ पर आकर गला, लेकिन इससे बनी को कोई चोट नहीं पहुंची। लिन उसे बचाने में कामयाब रहा। जब वह बनी के साथ में बाजार में जा रहा था तो वह देखता है कुछ आदमी एक आदमी से एडवांस रेंट वसूल रहे थे। लिन उनके बीच में बोलते हुए कहने लगा वह इस महीने का रेंट दे चुका है। तसाई उसके पास आया और उससे लड़ाई करने लगा। लिन उसे पकड़कर बाहर ले गया जहां दोनों के बीच में गजब की फाइट होती है। मास्टर वैंग लिन को फाइट करते हुए देख रहे थे। उसने तसाई को धूल चटा दी और कहने लगा आगे से तुम किसी भी आम आदमी को परेशान मत करना। उसका एक साथी आकर उसे वहां से ले गया। मास्टर वोंग लिन की इस कुशलता को देखकर बड़े ही प्रभावित हुए। आगे हम लोग मिस्टर मऊ के बेटे को उनके क्लब में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देख पाए, जहाँ तसाई अपने अंकल से कहता है कि मेरा भाई इस टेक्निक में बड़ा ही कुशल हो गया है। अंकल उसे गुस्सा होते हुए कहने लगे तुमने तो हमारे क्लब की नाक ही कटा दी। उस कसाई से हार कर अपने आदमियों को लेकर जाओ और उसे सबक सिखा कर आना। वहीं अंकल यूएन लिन से कहने लगे तुम्हें उन लोगों के साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए था, वे लोग बड़े ही खतरनाक हैं। तभी तसाई बेनी को गोद में लेकर वहाँ पर आया तो अंकल यूएन कहने लगे बच्चे को जाने दो, उसने कुछ नहीं किया है। लिन उससे कहता है तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम मुझसे बात करो। तसाई के आदमी लिन को पकड़कर बाहर ले गए जहाँ तसाई ने उसे बहुत मारा। वह उसके हाथ को काटने ही वाला था। इतने में उसका आदमी उसके पास दौड़ता हुआ आया, उससे रुकने के लिए कहा कहते हुए कि ये मिस्टर वोंग का दोस्त है और मास्टर वोंग हमारे मास्टर के दोस्त हैं। तब तसाई ने लिन को छोड़ दिया। मास्टर मऊ वोंग से कहने लगे तसाई छोटी बुद्धि का है, इसलिए वह इस तरह के काम करता रहता है, उसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। मास्टर मऊ वोंग से कहने लगे आखिर तुमने उस कसाई को अपना दोस्त क्यों बनाया? वोंग ने कहा ये सब भाग्य का खेल है, मैं तो उसकी कला से प्रभावित हुआ। माऊ ने कहा मेरा बेटा आपके साथ में मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। उसके बेटे चिंगवेई ने कहा आप मुझे स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करें ताकि मैं अच्छी तरीके से मार्शल आर्ट सीख कर एक अच्छा इंसान बन सकूं। माऊ ने उसे फ्लावर रूट गिफ्ट की जो औषधि के तौर पर यूज होती हैं, लेकिन वोंग ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया। वहीं लिन ने अपने अंकल से पूछा कि आखिर ये मास्टर वोंग कौन है? अंकल कहने लगे वो एक होंग बॉक्सर हैं। मास्टर वोंग ने मास्टर माऊ से कह दिया मुझे नहीं लगता कि आपके बेटे को मेरी शिक्षा की जरूरत है, हम लोग दोस्त ही बन जाए तो वही बेहतर रहेगा। और पिता लेकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद में मऊ को बड़ा ही गुस्सा आया कि मैंने उसे इतना मक्खन लगाया और वह पिघला नहीं। मऊ के एक आदमी ने तसाई से जाकर कह दिया कि मऊ ने कहा है कि तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ। तसाई कहने लगा क्या मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा तो वोंग उसके बेटे को अपना स्टूडेंट बना लेंगे? वह मास्टर मऊ के पास पहुंचा और उसके बेटे को लड़ने के लिए चुनौती दी। मास्टर मऊ कहने लगा तुम्हारे जान की हानि की जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। दोनों के बीच में फाइट होने लगी। तसाई ने चेंग वेई को बड़ी ही आसानी से हरा दिया। अगले दिन लिन वियनी को स्कूल छोड़ने पहुंचा। उसने वहां पर मैडम क्वान की कमली रखने में मदद करवाई। जब हमारे हीरो ने मैडम क्वान को देखा तो बस वह उन्हें देखता ही रह गया। मैडम की साथी आकर लिन से कहने लगी तुम कौन हो? इतने में मैडम क्वान ने उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहा। मैडम की साथी कहने लगी अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या मैडम क्वान को भी अपने साथ ले जाना चाहते हो? बहनी ने उसके पास आकर कहा तुम यहाँ से घर चले जाओ, मुझे शर्मिंदा मत कराओ। वह वहाँ से चला गया। मैडम क्वान उसे देखकर हंसने लगी तो उसकी साथी आकर कहने लगी तुम हंसो मत, वह तुम में बड़ा ही इंटरेस्ट ले रहा था। घर जाकर लिन मैडम क्वान के बारे में ही सोचता रहता है। अंकल यूएन उसके पास आकर कहने लगे ये तुमने क्या किया, अब मैं इसे कैसे ले जाकर बेचूंगा? अगले दिन लिन मास्टर वोंग के यहाँ पहुंचा उनका स्टूडेंट बनने के लिए। स्कूल में मैडम वोंग के साथ में चेस खेलते हुए पूछने लगी कि आखिर आपने चिंगवेई को अपना स्टूडेंट क्यों नहीं बनाया? मास्टर वोंग कहने लगी मो फैमिली का बिहेवियर ठीक नहीं है। वोंग ने लिन को अपने पास बुलाया और कहने लगी तुम्हें देखकर तो ऐसे लगता है तुमने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस पहले की हो। लिन ने बताया कि हाँ मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाया था। मास्टर वोंग ने उसे एक कोटी को कैच करने के लिए कहा लेकिन लिन नहीं कर सका। वोंग उससे कहने लगे मैं संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मैडम के हेयर पिन को निकालना होगा। वह हेयर पिन निकालने की कोशिश करने में लग गया लेकिन मैडम ने उसे निकालने नहीं दिया। लिन ऐसा करते हुए उन्हें टच करने से खुद को रोकता है। काफी प्रयास करने के बावजूद भी वह हेयर पिन नहीं निकाल सका। उसकी वजह से मैडम नीचे गिर गयी। लिन ने मैडम को उठाया और वोंग से कहने लगा कि मैं बस इतना ही प्रयास कर सकता था। मास्टर वोंग से स्टूडेंट बनाने के लिए मान गए। अगले दिन मास्टर वोंग ने लिन को स्टूडेंट बनाने के लिए एक सेरेमनी रखी। जब लिन सेरेमनी चालू करने ही वाला था तभी वहाँ पर मास्टर मऊ आ गए कहते हुए कि मेरे बेटे ने आपसे कहा था कि मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ तो आपने मना कर दिया और आप इस कसाई को अपना स्टूडेंट बना रहे हैं। क्या आपको मेरे मार्शल आर्ट क्लब से कोई परेशानी है? मास्टर वोंग ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। वे लिन से कहने लगे तुम सेरेमनी
सेरेमनी शुरू करो। लेकिन मास्टर मो ने उसे रोक दिया, कहते हुए कि आप मेरे बेटे की इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकते। तब वोंग उससे पूछने लगे कि आप क्या चाहते हो। मऊ कहने लगा, लिन और मेरे बेटे को लाइन डांस करते हुए फाइट करनी होगी, जो भी उसमें जीतेगा वह आपका स्टूडेंट बन जाएगा। दोनों के बीच में फाइट शुरू हुई। लिन ने फाइट करते हुए मऊ के बेटे को हरा दिया। घर जाकर मास्टर मऊ अपने बेटे से कहने लगे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मास्टर वोंग से भी अच्छा मास्टर ढूंढ कर लाऊंगा। चेंग वेई ने मना कर दिया कि पापा, मैं अब बॉक्सिंग नहीं सीखना चाहता, मैं अपने क्लब को शहर में सबसे अच्छा बनाना चाहता हूँ ताकि मिस्टर वोंग उसे देखते रह जाएं। इसलिए मैं बॉक्सिंग के गुणों को सीखने के लिए विदेश जाऊंगा। जब वह अगले दिन विदेश जाने के लिए निकला तब मैडम क्वान उसके पास आई, उससे कहने लगी कि तुम मेरे लिए वहाँ से एक पेन ले आना। वह उन्हें पैसे देने लगी। चिंग वेई ने पैसे नहीं लिए, कह दिया कि मैं ले आऊंगा। आगे हम लोग देखते हैं मैडम क्वान लिन के साथ में जा रही थी तो वह अचानक से एक जगह फिसल गई, जिससे उनके पैर में मोच आ गई, वह चल नहीं पा रही थी। तब लिन उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घर ले आता है। फिर मैडम क्वान ने दूसरे बच्चों के साथ में लिन को भी पढ़ना सिखाया। अब वह पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी करने लगा, जहाँ पर उसे मास्टर वोंग ने टाइगर और क्रेन टेक्निक सिखाई। फिर एक दिन तसाई स्ट्रॉन्ग मैन बनकर वापस लौट आया। उसने वोंग के सारे स्टूडेंट को ढेर कर दिया। वह अब मार्शल आर्ट करने में बड़ा ही खतरनाक बन गया था। मास्टर मो को उसके आदमी ने बताया कि तसाई वापस लौट आया है, जो अब बड़ा ही फेमस हो चुका है, क्योंकि वह आए दिन किसी न किसी मास्टर को चैलेंज ही करता रहता है। वोंग के स्टूडेंट लिन के पास पहुंचे, कहते हुए कि आपको मास्टर वोंग से बात करनी चाहिए, क्योंकि तसाई हम लोगों को वापस आकर मार रहा है। लिन कहने लगा, मास्टर अभी मेडिसिन बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए गए हैं, हम लोगों को उनका वापस आने का वेट करना चाहिए। हमें तो लगता है तसाई आपसे बदला लेने के लिए वापस आया है। उसने स्कूल में जाकर वहाँ का सामान बाहर फेंकवा दिया, क्योंकि उन लोगों ने रेंट नहीं दिया था। उनके लोगों ने मैडम क्वान के सारे गमले फोड़ दिए। जब वे उन्हें बचाने के लिए गयी तो उन्हें भी धक्का दे दिया, जिससे उन्हें चेहरे पर चोट लग गई। यह देखकर वियानी तुरंत ही लिन के पास में हेल्प मांगने पहुंचा। लिन स्कूल पहुंचकर तसाई से कहने लगा, आखिर तुम क्या चाहती हो। उसने कहा, मैं तुमसे पुराना हिसाब चुकता करना चाहता हूँ, लेकिन मैडम क्वान ने मेरे साथियों को इंजर्ड किया, इसलिए मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। उसने उन्हें एक बॉक्स में खड़ा कर ऊपर से रेत डालना शुरू कर दी, कहते हुए कि अगर इतने समय में तुम मुझे हरा दोगे तो तुम अपनी मैडम को बचाने में कामयाब रहोगे। दोनों के बीच में फाइट होने लगी। तसाई बड़े खतरनाक दाव सीख कर आया था। लिन भी गुस्से में आकर उससे फाइट कर रहा था, जिसके कारण वह हार गया। मैडम क्वान रेत में कवर होने ही वाली थी। तसाई एक बार फिर से लिन का हाथ काटने ही जा रहा था, लेकिन समय रहते चेंग वेई ने आकर उसे ऐसा करने से रोक लिया। तसाई ने उससे कहा, अंकल से कहना मैं कल उनसे मिलने के लिए आऊंगा। उसने जाकर मैडम को बॉक्स से बाहर निकाला, पेन को टेबल पर रखा और वहाँ से चला गया। चेंग वेई ने अपने पापा को बताया कि मैं वेस्टर्न बॉक्सिंग की टेक्निक सीख कर आया हूँ, ताकि मैं माओ की डिग्निटी को वापस ला सकूं। ये सुनकर उनके पिता बड़े खुश हुए। वहीं मैडम क्वान जंगल में बनी हुई एक घर में लिन का इलाज कर रही हैं। अगले दिन जब तसाई अंकल मो से मिलने पहुंचा, तब चिंग वेई ने उसे फाइट करने के लिए चुनौती दी। दोनों आपस में फाइट करने लगे, जहां चिंग वेई तसाई पर भारी पड़ रहा था। इस बार उसने डटकर तसाई की मूव का मुकाबला किया। आगे मास्टर मो ने तसाई से कहा, तुम वापस लौट आए हो, ये सुनकर मैं बड़ा ही खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लिन को हमारे रास्ते से अलग कर दो और अपने पुराने बिजनेस को शुरू कर दो। वहीं लिन ने मैडम से कहा, मैं आपके साथ में एक फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। मैडम कहने लगी, ऐसे हाल में। लिन ने कहा, आप जैसे भी हैं मेरे लिए खूबसूरत हैं। वे लोग साथ में जाकर फोटो खिंचवाते हैं। जब वह जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे संदेश मिला, जिसमें तसाई ने उसे फाइट के लिए चुनौती दी थी। वह उससे फाइट करने के लिए पहुंचा। उसने थंब लगवा लिया कि तुम अपनी जान के जिम्मेदार खुद ही होगे। दोनों के बीच में फाइट शुरू हुई। इस बार हमारा हीरो ठंडे दिमाग से लड़ा और तसाई को बड़ी ही आसानी से धूल चटा दी। उसने तसाई के हाथ पैर चटका दिए ताकि वह आगे से किसी को परेशान न कर सके। घर पहुंचने पर मैडम क्वान कहने लगी, तुमने ये ठीक नहीं किया। ऐसा करने के लिए मास्टर वोंग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वैसा ही हुआ। मास्टर वोंग ने लिन से कह दिया, अब तुम मेरे स्टूडेंट नहीं रहे, चले जाओ यहाँ से। जब लिन घर में उदास बैठा था, मैडम क्वान उसके पास आई और कहने लगी, तुम्हें मास्टर की उन बातों को समझना होगा जो वो तुम्हें सिखाना चाहती हैं। जब तुम उन बातों का अनुसरण करने लगोगे तो वे तुम्हें दोबारा स्टूडेंट बना लेंगे। अगले दिन लिन मीट रखने के लिए मऊ के घर जाता है। तसाई ने उसे देखकर अपना चेहरा छिपा लिया। मास्टर मऊ के आदमी ने उसे बताया कि तसाई घर छोड़कर जा रहा है, इसलिए उसने आपके लिए दावत दी है। जब वे दोनों साथ में बैठकर खाना खाती हैं तो अचानक से मास्टर मऊ को खून की उल्टी होने लगी और वे वहाँ पर ही मर गए। तुरंत बाद तसाई भी वहाँ पर ही मर गया। मास्टर वोंग वहाँ आकर बताती हैं, चिंग वेई तुम्हारे पिताजी को जहर दिया गया था। वह मास्टर वोंग से कहने लगा, कल बीफ लेकर लिन यहाँ पर आया था, मुझे उस पर शक है, इसलिए मैं उसके साथ में फाइट करने
करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पिताजी की मौत का बदला ले सकूं। जब वह फाइट के लिए जा रहा था तो मऊ के एक आदमी ने उसके हाथ में गोली मार दी। वहीं जब वह फाइट करने के लिए नहीं पहुंचा तो वहाँ की जोरी चिंगवेई को वजह गुजर करने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर लिन वहाँ पहुंच गया। दोनों के बीच में फाइट होने लगी। लिन ने बड़ी ही आसानी से उसके मूव को डिफेंड किया। तभी मास्टर वोंग वहाँ पर आए असली कातिल को पकड़कर। कहने लगे इसने तसाई के कहने पर तुम्हारे पिताजी को जहर दिया था। जब जूरी ने उस चेयर को चेक किया तो वह यहाँ का नहीं था, बल्कि उसे बाहर से तसाई लेकर आया था लिन को मारने के लिए। जब केस सॉल्व हो गया तो मैडम क्वान भी लिन को छोड़कर चली गई, कहते हुए कि तुम मास्टर के साथ में अच्छे से प्रैक्टिस करना और मुझे भूल जाना। वो ट्रेन में बैठकर वहाँ से चली जाती हैं। इसी के साथ में ये फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो गई।